हो गया। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नस्ट इक्वेशन। हम लोग अभी तक में किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जान चुके थे और सेल के भी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग जो है जान रहे थे। हालांकि सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम लोग जो है ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, और ये सब के बारे में हम लोग जो है पहले जो है बढ़िया से चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो है पीछे का जो है वीडियो जो है सर्च करके देख करके जो है समझ सकते हैं। तो क्या है नस्ट इक्वेशन? तो किसी भी इलेक्ट्रोड या किसी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम दो शब्द का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो है ईएमएफ। तो किसके लिए जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और किसके लिए ईएमएफ होगा, पहले इसके बारे में जो है जान लेना है। अगर कोई एक इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, ठीक है, जब कोई एक इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ होता है तो ऐसे में उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे ही, लेकिन जब जो है वही इलेक्ट्रोड या फिर जो है जिसको हम लोग हाफ सेल कहते हैं, वो हाफ सेल मिल करके अगर जो है किसी सेल का निर्माण करता है तो ऐसे में अब जाकर के उस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बल्कि हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। क्लियर है? तो जब कोई इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का अर्थ क्या होता है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का अर्थ हो गया कि जो है 298 केल्विन ताप पर होता है, ठीक है, और 1 एटीएम प्रेशर पर होता है। और अगर जो है वह इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उस सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 m होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में है। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है तो हम लोग जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा या फिर उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग जो आसानी से कंपेयर करके जो है ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर जो है वही इलेक्ट्रोड या फिर जो है वही सेल यदि जो है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, यानी कि यदि टेम्परेचर जो है 298 केल्विन के बराबर ना हो, प्रेशर यदि जो है 1 एटीएम ना हो, कंसंट्रेशन जो है 1 m ना हो, तो ऐसे कंडीशन में अब जाकर उस सेल के उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए नस्ट ने एक इक्वेशन दिया था जिसे हम लोग जो है नस्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, याद है ना? तो इसी को जो है ऐसे भी हम लोग जो है कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड के, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और किसी सेल के ईएमएफ तथा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के संबंध में नस्ट ने एक इक्वेशन दिया था जिसे हम लोग नस्ट इक्वेशन कहते हैं। फिर से सुन लो, क्या बताएं कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी सेल के ईएमएफ और किसी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें वो डूबा हुआ होता है इलेक्ट्रोड, उसके कंसंट्रेशन के संबंध में नस्ट ने एक इक्वेशन दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है? या फिर जो है ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल के ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए नस्ट ने एक इक्वेशन का निर्धारण किया था जिसे हम लोग नस्ट इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जो है नस्ट इक्वेशन जो होगा वह एक इलेक्ट्रोड के लिए भी होगा और दूसरा नस्ट इक्वेशन जो है होगा किसके लिए, सेल के लिए। तो अगर जो है एक इलेक्ट्रोड हो
यानी कि एक इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में उस जो है सेल का उस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन का जो मान होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी कि जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर डूबा हुआ है उस जो है इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वह बराबर हो जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। ठीक है, जो भी मेटल है उसका जो है क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सबका वो, और माइनस हो जाता है RT बाय NF इंटू एंटी लॉग Q। ठीक है, या फिर जो है एंटी लॉग को अगर लॉग में चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड बराबर हो जाएगा उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एंटी लॉग को लॉग में बदलने के लिए 2.303। ठीक है, और जो है क्या हो जाएगा RT बाय NF इंटू लॉग Q। ठीक है, जहाँ पर क्या है E हो गया इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उस इलेक्ट्रोड का जो है क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो है E स्टैंडर्ड कहने का अर्थ हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्रत्येक जो है इलेक्ट्रोड का अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 298 केल्विन, और 1 एम जो है कंसंट्रेशन पर उसका अपना क्या होता है एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो, और माइनस हो जाएगा 2.303 RT। R जहाँ पर है मोलर गैस कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें भाग लेगा, जो यहाँ से लॉस होगा या गेन होगा, और जो है F कहने का अर्थ हो गया फैराडे, और जो है लॉग Q यहाँ पर क्या है तो Q कहने का अर्थ होता है रिएक्शन क्वांटेंट, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं Q कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया। जैसे कि अगर हम जो है यहाँ पर देखें ये कोई मेटल है, और यह मेटल जैसे ही इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आया यह जो है क्या होगा आयन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और माइनस हो जाएगा 2.303 RT बाय NF लॉग Q, यानी कि जो है वही रिएक्शन क्वांटेंट, यानी कि ये इसका मेटल का कंसंट्रेशन और आयन में बदलने पर जो है इस आयन का कंसंट्रेशन, यानी कि मेटल का कंसंट्रेशन बाय क्या हो जाएगा उस मेटल के आयन में बदलने पर उस जो है मेटल आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक बात जो हम लोगों को जानना है वह यह है कि हमेशा ही ठोस अवस्था में अगर कोई मेटल हो, ठीक है, ठोस जो है सॉलिड स्टेट में अगर कोई मेटल होता है तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसको 1 माना जाता है। तो यहाँ पर इसके बदले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि मेटल है, मेटल ठोस है, ठोस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1। तो अब जाकर के यहाँ पर जो रिएक्शन होगा नस्ट इक्वेशन जो होगा एक इलेक्ट्रोड के लिए वह कुल मिलाकर के जो है क्या हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड जो होगा वह बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का माइनस हो जाएगा 2.303 बाय NF और जो है RT इंटू लॉग क्या हो जाएगा इसका, इस मेटल का कंसंट्रेशन 1 तो 1 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, कोई भी गैस हो कोई भी द्रव हो अगर ठोस अवस्था में है तो ऐसे में उसका कंसंट्रेशन हम लोगों को कितना लेना है 1 लेना है। तो बाय क्या हो जाएगा मेटल आयन का कंसंट्रेशन,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये है हमारा नंस्ट इक्वेशन, किसके लिए, तो एक इलेक्ट्रोड के लिए। कोई दिक्कत है? जहाँ पर जो है हम लिख देते हैं, जहाँ पर E हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेयर E कहने का अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई स्टैंडर्ड हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फिर ये R यानी कि जो है हो जाएगा मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है। और जो है T तो कहने का अर्थ पता ही है, T यानी कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर। और N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर जो है क्या, लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, ठीक है। और साथ ही साथ जो है क्या रह गया, F यानी कि जो है फैराडे, और यहाँ पर Q था जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन क्वांटेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था एक सेल के लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रह गया, जैसे कि जो है मोलर गैस कांस्टेंट है तो इसका मान कितना लेना है, तो इसका मान लेना है 8.314 और जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और बाद बाकी तो जो है फैराडे का हो जाएगा 96,500 कूलम। तो कुल मिलाकर के जो है ये है नंस्ट इक्वेशन फॉर जो है क्या, वन इलेक्ट्रोड। तो इस प्रकार से जो है हम लोग एक इलेक्ट्रोड के लिए नंस्ट इक्वेशन क्या होता है ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोगों को जानना है कि किसी सेल के लिए नंस्ट इक्वेशन जो है क्या होता है, यानी कि किसी सेल के ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए नंस्ट ने जो इक्वेशन दिया था वह क्या था। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग जो है एक सेल डायग्राम बना लिया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, एक गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में बताया था ना कि एनोड जो होता है वह क्या होता है, जिंक होता है, जबकि कैथोड जो होता है वह क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक ना, जो कि एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जो है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जुड़ा होता है। तो सेल रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर जो है हम लोग देखें तो एनोड पर और जो है कैथोड पर दोनों पर होने वाले रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे तो सेल रिएक्शन हो जाएगा। और कैसे होता है सेल रिएक्शन, ये पहले हम लोग जो है जान चुके हैं कैसे बनाना है। तो क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन इस सेल के लिए Zn प्लस Cu प्लस प्लस ये बन जाएगा Zn प्लस प्लस और Cu, ठीक है। यानी कि ये Zn प्लस में टूटा और ये Cu प्लस प्लस जो था वो क्या हो गया, कैथोड पर जो है ठोस के रूप में जो कॉपर में जो है जमा हो गया, कॉपर के रूप में। तो इस तरह से सेल रिएक्शन ये है इस सेल का। और हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, इस सेल का ईएमएफ। तो नंस्ट ने किसी सेल के ईएमएफ को कैसे ज्ञात किया, तो उन्होंने ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया,
जो हम लोग पहले एक इलेक्ट्रोड के लिए निकाले थे ना, वही यहाँ पर भी था। तो किसी भी सेल का ईएमएफ जो होता है, ठीक है, यहाँ पे सेल लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो बराबर होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। किसी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, यानी कि 298 केल्विन और जो है 1 एम और 1 एटीएम पर जो है उसका अपना जो है क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा या ईएमएफ होगा, जो क्या कहलाएगा, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, तो माइनस होता है 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग Q। Q यहाँ पर जो है पता है क्या है, रिएक्शन क्वाइटेंट है। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय जो है क्या करना होगा, रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन को जो है लिख देना होगा। यहाँ पर जानना ये भी है कि ये जो जिंक है वो अभी ठोस है, एनोड के रूप में जो है वह जिंक क्या है, ठोस है। और यहाँ पर ये फिर जो है एक्वस हो जाएगा, ये भी एक्वस हो जाएगा, और ये कैथोड पर जमा जो होगा वह कॉपर, वह भी जो है क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक ना। तो अब जाकर के जो है इस सेल के लिए ईएमएफ जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ ऑफ सेल बराबर हो जाएगा इस सेल का जो है स्टैंडर्ड जो है ईएमएफ माइनस 2.303 RT बाय NF, और जो है यहाँ पर जो है लॉग Q यानी कि जो है वही रिएक्शन क्वाइटेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, Zn जो एक्वस रूप में है इसका कंसंट्रेशन, और जो है कॉपर का कंसंट्रेशन बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट जो है क्या, Zn का कंसंट्रेशन, और जो है बटे इंटू जो है क्या हो जाएगा, कॉपर का जो है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब जाकर के जो है, चूँकि अभी हम बताए थे सॉलिड स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये भी सॉलिड और ये भी क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर इस दोनों का जो है कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1। तो अब जाकर के इसके लिए जो सेल रिएक्शन बोलते हैं, ईएमएफ जो होगा वह ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ ऑफ सेल बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग क्या हो जाएगा, अब ये 1 ख़त्म हो गया, ऊपर क्या बचा, Zn प्लस इसका कंसंट्रेशन, और बटे क्या हो जाएगा, कॉपर का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये क्या है, 1 हो जाएगा। तो ये था जो है एक सेल, यानी कि किसी सेल के लिए ईएमएफ, यानी तो ये है किसी सेल के लिए जो है नस्ट इक्वेशन का मान। ठीक है।